एक चौधरी थे, बहुत समझदार आदमी थे, गांव में उनकी चलती भी बहुत थी। तो एक बार क्या हुआ, वो चौधरी शहर जा रहा था। अब शहर इसलिए जा रहा था कि कुछ सामान जो आवश्यक चीजें हैं वो खरीद के वापस अपने घर ला सके। तो उसके लिए उसने कुछ रुपए पैसे, पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, वो सिक्के अपने साथ में लिए और वो शहर जा रहा है। गांव और शहर के बीच में जंगल पड़ता था, घना जंगल, और उस जंगल में रहते थे तरह तरह के डाकू, चोर, उचक्के और भी न जाने कैसे कैसे व्यभिचारी लोग वहां रहते थे। इसलिए वो सावधानी के साथ जा रहा था चौधरी कि कहीं कोई लूटपाट ना कर ले। जैसे ही वो जंगल आया तो चौधरी ने देखा कि एक आदमी, दुबला पतला सा आदमी, उस रास्ते पे ही धीरे धीरे चल रहा है जिस रास्ते पे चौधरी चल रहा था। तो जैसे ही चौधरी उसके पास से निकलने लगा तो उसने कहा, चौधरी साहब कहाँ से आए हो? तो जो वो आदमी था उसने भी कहा कि मैं भी जो है वो शहर जा रहा हूँ, और क्योंकि जंगल में बहुत सारे चोर डाकू रहते हैं, मुझे भी डर लगता है, आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, तो क्यों ना हम लोग मिलकर दोनों जो है साथ में बातें करते हुए आराम से जाएं ताकि अपना जो है सफर निकल जाए। अब चौधरी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं भी अकेला हूं और तुम भी अकेले हो, तो दोनों बातें करते हुए चलेंगे, अपना सफर आराम से निकल जाएगा। अब दोनों जा रहे हैं, ढेर सारी बातें की, इधर उधर की बातें की। धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, रात हो गई। अब जंगल में ही सोना पड़ता था, जंगल लंबा चौड़ा था। उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया, अपनी दरी बिछा ली, चौधरी ने भी बिछा ली और उसने भी बिछा ली, तकिया रख दिया सिरहाने। रात में जैसे ही 1-2 बजे चौधरी गहरी नींद में था, उस आदमी ने, चोर ने क्या किया, चौधरी की जेब खंगाली, सब जेबें देखी पर जेबों में कुछ नहीं। इधर उधर पूरा बिस्तर जो चौधरी के था वो देख लिया, आसपास की जमीन है वहां पे हाथ इधर उधर घुमा के देख लिया कि कहीं कोई गाड़ दिया हो कुछ चीज, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। अब चोर है वो आश्चर्यचकित, क्योंकि जब वो दिन में साथ में चल रहे थे तो उन्होंने बातें कर ली, बातों बातों में पता था कि भाई चौधरी के पास सोने के कुछ सिक्के हैं, पर रात में वो सिक्के गए कहाँ। उसने खूब छानबीन की पर पूरी रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे सिक्के नहीं मिले। अब वो उदास हो गया। दूसरे दिन क्या है, चलते चलते दिन में उस चोर ने देखा कि हाँ, चौधरी साहब के पास तो वास्तव में सिक्के पड़े, पर ये रात में सिक्के कहाँ गए थे, मैंने तो पूरी जगह छान मारी थी फिर भी नहीं मिले। पर चोर ने मन में विचार कर लिया कि आज रात को मैं किसी भी तरह से इसे लूट लूंगा। दूसरे दिन फिर से सूर्यास्त हुआ, रात पड़ी जंगल में ही और दोनों फिर से सो गए। रात में 12-1 बजे चौधरी गहरी नींद में सो रहा है, आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, और वो चोर उठा, चुपके से पूरी जगह खंगाली, कपड़े खंगाले, लेकिन कहीं भी वो सोने के सिक्के नहीं मिले। चोर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पूरे दिन सोने के सिक्के इसके पास रहते हैं, पर अभी गए कहां? रात में, कल रात को भी नहीं मिले, आज भी नहीं मिले। तो दूसरे दिन चोर ने उसे पूछा, चौधरी को कहा कि भाई चौधरी साहब, मैं तो वास्तव में चोर हूं और तुम्हें लूटने के नियत से तुम्हारे साथ चल रहा हूं, पर ये जो सिक्के तुम अभी लेके चल रहे हो ये रात में कहां जाते हैं? मैंने तो 2 रात हो गई खूब कोशिश की पर ये सिक्के मिले ही नहीं। चौधरी साहब ने बड़ी शान से कहा कि भाई मैं गाय का दूध पीता हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं। मैं क्या करता हूं कि शाम को सोने से पहले मेरे जो सोने के सिक्के थे ना, वो मैं तुम्हारे तकिए के नीचे रख देता था। अब चोर बेचारा चौधरी साहब के तो पूरे बिस्तर संभालता पर अपने थोड़ी संभालता, उसे क्या पता कि मेरे बिस्तर में उसने रख दिए। और सुबह जल्दी उठकर चौधरी साहब को क्या करता, सोने के सिक्के उस चोर के तकिए के नीचे से लेके फिर से अपने पास ले लेता। तो चोर को लगा ये तो मेरी हार हो गई, मैंने तो बहुत मेहनत की, 2 दिन भी व्यर्थ चले गए और लूटपाट भी नहीं की। खैर चौधरी जो है वो शहर चला गया, इधर चोर वापस अपने घर आया और अपने जो भाई बंधु थे चोर थे वो भी, तो वो उदास देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उदास कैसे है, 2 दिन बाहर था, क्या कुछ लाया चोरी करके, लूटपाट करके? तो उसने पूरी कहानी सुनाई, रे कहाँ लूटपाट करके लाया, एक ऐसा चौधरी मिल गया जो बहुत ही चालाक था और मैंने खूब कोशिश की पर मैं उसे लूट ही नहीं पाया, मेरी तो हार हो गई। तो उसके 4 जो भाई थे ना, उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे हार हो गई, वो कहाँ का रहने वाला है? तो कहा मैंने पूछा था, वो फला गांव का रहने वाला, वहां रहता है। सब पूरी जानकारी उसने अपने भाइयों को दी। तो अब उन चारों ने मिलकर तय किया कि जब चौधरी शहर से वापस आएगा ना तो इसी रास्ते से जाएगा और इस रास्ते पर हम खड़े रहेंगे और चारों मिलके उसे लूट लेंगे। अब 3-4 दिन बाद में वही चौधरी वापस उसी जंगल के रास्ते से वापस शहर से गांव की तरफ जा रहा है और वहां वो चारों भाई उसको मिल गए। मिलते ही कहा कि क्या रे चौधरी, क्या लेके आया शहर से, बहुत मालदार आदमी है, पिछली बार इसने मेहनत की थी और इस बार तो तू कुछ न कुछ लाया होगा। अब चौधरी रुआसा हो गया। चौधरी ने कहा मेरे पास पैसे बहुत थे, इस चोर ने तो मेरे को नहीं लूटा, लेकिन मैं जैसे ही शहर में गया
शहर में एक और बड़ा कोई सेठ मिल गया, बहुत बड़ा ठग था वो, और उसने मुझे लूट लिया। अब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे डांटेंगे कि शहर गए थे इतने रुपए लेकर के, वापस आते वक्त सामान कुछ नहीं लाया। यदि आप चारों लोग मुझे एक एक सिक्का दे दो सोने का, तो मेरे पास 4 सिक्के हो जाएंगे, और वो वापस जाके मैं घर पे अपने परिवार को बता दूंगा कि सामान मिला नहीं, ये सिक्के वापस रखो। उसके बाद मैं चुपके से वहां से सिक्के लूंगा और वापस यहाँ लाके आपको एक के बदले 4, यानी चारों को 4-4 सिक्के दे दूंगा। चोरों को लगा इसका पता ठिकाना तो अपने को पता ही है, कोई चिंता तो है ही नहीं, तो क्यों ना अपन एक एक सिक्का दे देते हैं, फिर ये एक के बदले 4 सिक्के देंगे, शाहूकारी का काम और इतना फायदा। तो उसने कहा ठीक है। अब उन चोरों ने क्या किया, उस चौधरी को एक एक सिक्का है वो दे दिया। अब 4 सोने के सिक्के लेकर के चौधरी वापस आराम से गांव गया। सामान था वो और था साथ में, क्योंकि वो उसने उन चारों चोरों को देख लिया था, इसलिए सामान पहले ही छुपा दिया था। लेकिन वो चोर जाने के बाद वो अपना सामान लेकर के घर चला गया। अब 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5, 10, 15, 20 दिन बीते, 1 महीना हो गया, पर वो चौधरी वापस जंगल में आया ही नहीं उन चोरों को सिक्के देने के लिए। तो चोरों को लगा कि कहीं हमें ठग तो नहीं लिया उसने। तो चारों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा चलो अपन उसके गांव चलते हैं, चौधरी के गांव जाते हैं, और वहां से जो है वो अपन उससे कहेंगे भाई हमारे सिक्के दो वापस, चारों को 4-4 सिक्के दो। अब चौधरी ने वापस आने के बाद अपने परिवार के सदस्य और पत्नी को और ये बात सुना दी कि किस तरह से जंगल में मेरे साथ लुटेरों ने व्यवहार किया और मैंने उल्टा उन्हें ही लूट लिया। तो अब उसकी पत्नी ने देखा कि 4 लोग शहर की तरफ से उसी रास्ते से आ रहे हैं अपने घर की तरफ। तो वो दौड़ी दौड़ी गई चौधरी के पास और कहा चौधरी साहब 4 लोग आ रहे हैं, अजनबी लग रहे हैं। अब जैसे ही चौधरी ने उनको देखा कि ओहो ये तो वही ठग है, मेरे को एक एक सोने का सिक्का दिया था वही लोग हैं। चौधरी को लगा ये तो मामला गड़बड़ है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो मैं जैसा करता हूं ना वैसा तुम करना। क्या अच्छा, क्या हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही वो चारों आए आके कह रहे हैं क्यों रे चौधरी वादा करके भूल गया, कहा था ना कि मैं 4-4 सिक्के दूंगा आप लोगों को, आया ही नहीं वापस। तो चौधरी कहता अरे भाई साहब, अरे डाकू जी, चोर जी, क्या मैं आऊं, मेरे तो इतने काम हो गए कि पूछो मत। मुझे तो एक जादुई लकड़ी मिल गई, उस लकड़ी के चक्कर में मैं आया नहीं आपके पास। अब चोरों को लगा कि जादुई लकड़ी, भला ये कैसी लकड़ी है। तो उसने उन चोरों से कहा कि बैठो अपन चाय वगैरह पीते हैं। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि चाय बनाओ। अब जैसे ही कहा चाय बनाओ, वैसे ही पत्नी आग बबूला गालियां निकालने लगी। ओ पूरी तरह से घर को उठा लिया कि ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगी। वो तो सिखाई हुई थी, इसलिए वो सब गालियां वगैरह निकाल रही थी। तो उस सेठ ने क्या किया, वो लकड़ी उठाई, सीधा अपनी पत्नी के सर में दे मारी। जैसे ही पत्नी के सर में वो लगी, पत्नी नीचे गिर गई। चोर डर गए कि अरे तूने तो तेरी पत्नी को मार दिया। चौधरी कहता अरे कुछ नहीं, ये जादुई लकड़ी है, इसे मरता नहीं है कोई, इससे अक्ल आ जाती है। कैसे? चोरों ने कहा कैसे? तो कहा अभी देखो। उसने क्या किया, कुछ नाटक किया, 4-5 अगरबत्तियां ली, अगरबत्ती की और फिर वो लकड़ी उसके ऊपर घुमाना शुरू किया। अब थोड़ी देर वो मंत्र बुदबुदाया, कुछ मन में यूं ही नाटक किए मंत्र बोलने के, और पत्नी को तो सिखाया हुआ था ही। थोड़ी देर से पत्नी बैठ गई, बैठ कर अपने जो पति है उनके पैर छू रही है और साथ ही साथ कह रही प्राणनाथ बोलिए क्या आदेश है, मैं क्या सेवा करूं आपकी। अब चोर बड़े ताज्जुब में कि अभी तो ये इतनी गालियां निकाल रही थी और अभी इतना कहना मान रही है। तो कहे इन सब के लिए चाय बनाओ। अब वो चाय बना के लाती है, बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उन सबको चाय वगैरह पिलाती है। चोरों को लगता है कि भाई ये तो बड़ी जबरदस्त लकड़ी है, हमारी पत्नियां तो हमारा कहना ही नहीं मानती है, इससे अच्छा है कि ये लकड़ी ले लें अपन। तो उसने चौधरी से कहा, उस चोर ने, चारों चोरों ने कहा चौधरी से कि चौधरी साहब तुमने हमें सिक्के देने के लिए कहा था, लेकिन उन सिक्कों को तो छोड़ो, तुम ऐसा करो ये जादुई लकड़ी हमें दे दो। चौधरी ने कहा ठीक है मैं ये लकड़ी तो तुम्हें दे दूंगा, पर इसकी एक शर्त है, तुम चारों एक साथ में नहीं आजमाओगे, एक एक अलग अलग इसे आजमाना है। तो हाँ बिल्कुल अलग अलग आजमाएंगे। अब वो चोर उस लकड़ी को लेकर के वापस जंगल में अपने घर पे चले गए। घर जाते ही उनकी पत्नियां लड़ रही है, अरे चोर चोरी करने के लिए गए थे, वापस आए कुछ नहीं लाए, ये लकड़ी लाए वो। तो सबसे पहले जो बड़ा भाई था ना, उसकी पत्नी ने उन्हें गालियां निकालनी शुरू की। बड़े भाई ने कहा चिंता मत कर, अभी मैं तेरा इलाज करता हूं, अब मेरे पास जादुई लकड़ी है। उसने क्या किया, पत्नी वो उसकी गालियां तो निकाल ही रही थी और उसने सीधा उसके सर में मारी लड़न, जोर से मार दी। वो तो वहीं पर ढेर हो गई। और फिर गया अंदर, अगरबत्ती लेके आया। अब अगरबत्तियां की और फिर वो लकड़ी घुमा रहा है, पर लकड़ी में तो कोई जादू ही नहीं था। चौधरी ने तो इस हिसाब से मारी कि लगी नहीं,
उसने तो मारने का नाटक किया था, और उस बेवकूफ चोर ने तो लकड़ी दे ही मारी पत्नी के, वो तो मर गई। अब वो डर गया, अरे क्या ये तो जिंदी नहीं हो रही है। फिर गया 4-5 और अगरबत्तियां लेके आया, लेकिन फिर भी जिंदी नहीं हुई। अब वो चिंता में कि अरे चौधरी ने धोखा दे दिया, पर करें तो क्या करें, मामला गड़बड़ है। अब दूसरे नंबर का भाई आया कि भाई साहब भाभी जी में कुछ सुधार हुआ क्या। अब बड़े भाई ने सोचा कि यदि मैं इनको सच्चाई बता दूंगा तो बेटे ये तो अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे और मेरी पत्नी तो मर चुकी है। तो उसने कहा नहीं, इनको भी सबक मिलना चाहिए। तो उस बड़े भाई ने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ा है। अरे तुम्हारी भाभी रोज पैर दबाती है, प्राणनाथ कह के बुलाती है, अच्छे अच्छे व्यंजन भोजन बनाती है, पूछो ही मत, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो भाई साहब ये लकड़ी अब मेरे को दे दो। हाँ तुम ले जाओ। अब वो लकड़ी दे दी दूसरे नंबर के चोर को। अब जैसे ही उसने गालियां निकालनी शुरू की, दूसरे नंबर के चोर की पत्नी ने, उसने भी दे सिर में मारी सीधी लकड़ी, और वह भी लड़न धड़ाम से गिरी और वहीं मर गई। अब फिर अगरबत्तियां कीर वो लकड़ी घुमा रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो मर चुकी बेचारी। उसे लगा कि इसने धोखा कर लिया, बड़े भाई ने धोखा कर लिया, पर कर लिया तो कर लिया, अब मैं भी छोटे भाइयों को नहीं कहूंगा, वरना उन दोनों के पास तो अपनी अपनी पत्नियां हैं, उनकी तो सेवा चाकरी होती रहेगी। तीसरे भाई ने कहा भैया भाभी जी के कुछ फर्क पड़ा क्या, व्यवहार में सुधार हुआ क्या। तो दोनों भाइयों ने कहा बहुत हुआ, पूछो मत, बहुत ज्यादा हुआ है। क्या अच्छा क्या, हाँ तो अब ये लकड़ी मेरे को दे दो। ऐसे करते करते चारों की पत्नियां मर गई। चारों लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी पत्नियों को मार दिया उस लकड़ी से। चारों सोच रहे हैं कि क्या करें भाई, शेठ ने तो हमें फिर से लूट लिया। पहले तो एक एक सोने का सिक्का ही था, लेकिन अब तो अपनी पत्नियां भी मर गई, अब क्या करें, बदला तो लेना पड़ेगा। तो उन चारों ने तय किया कि अब वापस जाते हैं उस चौधरी के गांव में, और इस बार चौधरी को मार ही देंगे, जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही दूर से आते दिखाई दिए, चौधराइन ने जाके चौधरी से कहा चौधरी साहब वही चारों लोग आ रहे हैं वापस। चौधरी ने कहा मौत आ गई, ये तो मार देंगे अपने को, तो क्या करें, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो चौधरी ने क्या किया, एक पानी की टंकी थी काफी बड़ी, वो क्या किया, जिसमें नीचे नल लगे, वहां पर काफी इतनी बड़ी जगह थी, तो वो एक चाकू लिया अपने पास चौधरी ने, और वो उस टंकी में बैठ गया, ऊपर लगा दिया ढक्कन। अब जैसे ही वो चोर आए, आकर कहा चौधराइन से पूछा चौधरी कहाँ है। अब वो रोने लगी बेचारी, कह रहे क्या कहूं, चौधरी को तो मरे हुए 20 दिन हो गए हैं। क्या हाँ बिल्कुल, चौधरी को मरे हुए 20 दिन हो गए। तो उन चारों चोरों ने कहा कि हमें तो विश्वास ही नहीं है, कहाँ तो उसे जलाया दफनाया, क्या किया बताओ। तो उसने कहा कि हमने तो न तो जलाया न दफनाया, इस टंकी के अंदर उसकी बॉडी डाल दी, इसी में पड़ी है, सड़ रही होगी। तो चारों को वहम हुआ कि भाई हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं देखता हूं। तो अंदर तो चौधरी बैठा था चाकू लेके, जैसे ही उसने नाक अपने अंदर डाली, चौधरी ने उसकी नाक पकड़ ली और नाक काट दी। अब वो वापस करा ऐसे करके वो दूर हुआ। तो बाकी 3 लोगों ने सोचा कि ओहो अंदर उसकी लाश है, वो बदबू मार रही होगी, इसलिए ये कर रहा है। दूसरे ने देखा, चौधरी ने दूसरे की नाक पकड़ी और दूसरे की नाक भी काट ली, वो भी कर रहा है। तो तीसरा कह रहा है यार इतनी क्या बदबू मार रही, सब लोग कर रहे हो। तीसरे की और चौथे की भी नाक कट गई। जैसे चारों की नाक कटी, चारों दौड़ते हुए गए जंगल में, और एक प्रण किया कि भाई जिंदगी में कभी वापस उस चौधरी से पंगा नहीं लेंगे।